तो राम राम जी सभी को। आज है, आज क्या है, आज वेडनेसडे है। वो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:45 और मेरी 8:45 यार, 5 मिनट पड़े हैं। और मेरी मम्मी सुबह सुबह ये जो भी है तकिया तो क्या सेट करने बैठी है अपने। सुबह सुबह करने लग जाते हो दाओ। तो कब करूँ? सुबह ही होते हैं घर के काम, शाम को थोड़ी होते हैं। नाश्ते में क्या बनाओगे? बस तेरा एक ही क्वेश्चन होता है, नाश्ते में क्या बनाओगे, दोपहर को क्या बनाओगे, रात को क्या बनाओगे? बता दो। खाने के अलावा कोई काम है तेरे को? बता दो क्या बनाओगे। रोटी बनाऊंगी, पराठा, और क्या बनाऊंगी? और मेरे मेरे लिए तो एक रोटी बना देना और वो दे देना, भिंडी पेठे भी साथ। पड़ी है। भिंडी साथ दे देना। कैसे भी बना देगा। पेठे साथ भी दे देना, मैं डाइटिंग पे जा रहा हूँ। ऐसे भी हो गए भाई ना। रोटी बनाऊं, पराठा? रोटी बिना घी लगाए। ना तेरी। आप जितने दिन आप करने दोगे। शाम को करता रहे, एक महीना पूरा कर लो, कर लो। आप भी कहते हो खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले। तो वही अभी बज रहे हैं 9:15 और मैं आ गई किचन में नाश्ते की तैयारी करने के लिए। अभी मुझे गूंदना है आटा, क्योंकि आटा भी नहीं पड़ा। पहले आटा गूंद लेते हैं, फिर करेंगे कोई और काम। देखते हैं क्या बनाती हूँ मैं। वैसे तो परांठे ही बनेंगे, और क्या बनेगा, रोज़ रोज़ क्या ही बन सकता है स्पेशल। बंदा बोर भी हो जाता है ना बनाते बनाते। खाते खाते कोई बोर नहीं होता, लेकिन बनाते बनाते तो हम बोर हो जाते हैं ना। हमें भी चाहिए होती है एक दिन की छुट्टी। लेकिन फिर बाहर का भी क्या ही खाए बंदा, बाहर से भी क्या ही मिलता है। तो अभी हस्बैंड नाश्ता करके चले गए हैं। नाश्ते के पानी से फ्री होकर मैंने ना मशीन पहले ही लगा दी थी। यहाँ पर कपड़े भी धुल गए। मैं फटाफट कपड़ों को सुखा के आ गई और आ गई किचन में सब्जी बनाने के लिए। आज मैं बनाऊंगी मसाला आलू बैंगन की सब्जी। कैसे बनाती हूँ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मतलब हर किसी का अपना तरीका होता है, बट मैं ये जो छोटे बैंगन होते हैं ना, इसको ऐसे ही बनाती हूँ। ऐसे टेस्टी बनते हैं। और आलू हमारे घर में ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आलू डालने जरूर मैंडेटरी है। सबसे पहले मैंने आलू को कट करके इसको फ्राई कर लिया है। उसके बाद बैंगन जो है इसको धो के इसके अंदर का 4 मतलब कट लगा दिए हैं और इसको भी फ्राई कर रही हूँ। तो 2 बैंगन थोड़े से ख़राब से मुझे डाउट हो रहा था, तो मैंने उसका एक-एक पीस निकाल दिया है। तो इस तरह से उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसके अंदर हल्का-फुल्का मसाला सा भर देंगे, वो भी नमक और सूखी धनिया का, मिर्च का, ऐसे। वो आपकी भी चॉइस है, भरो या ना भरो। उसके बाद मैंने टमाटर, प्याज़ और हरी मिर्च की प्योरी बनाई थी। इसके अंदर मैंने अदरक और लहसुन नहीं डाला है, क्योंकि बैंगन ऑलरेडी बहुत गरम-अश्क वाले होते हैं और गर्मियाँ चल रही हैं, तो इतना ज़्यादा गरम सब्ज़ी नहीं बनानी है। इसलिए मैं इसके अंदर अदरक और लहसुन नहीं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से प्याज टमाटर की ग्रेवी को भून लिया है। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा जो मिर्च मसाला डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग, वो सब कुछ ऐड कर दिया। इसको अच्छे से पकाएंगे। इसके अंदर जो घी चला जाता है ना, उसके बाद वो बाहर निकल आता है, तब तक पकाना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर दिया था और उसको भी पकाने के बाद ये जो आलू बैंगन मैंने फ्राई किए हुए थे ना, वो ऐड कर दिया। इसके बाद इसको हम अच्छे से पकाएँगे, थोड़ी धीमी आँच पे पका के सेक लगाएँगे और ये हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है। बहुत टेस्टी बनी थी। यहाँ पे सब्ज़ी का काम फ्री हो गया, बर्तन-वर्तन भी मेरे धुल गए, किचन साफ़ हो गई और मैं आ गई डस्टिंग करने के लिए। और सब्ज़ी बनाते-बनाते ना मेरे पाँव पे ना एक तेल का छींटा आ गया था और मेरा पैर में इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी और मतलब अच्छा अमाउंट आ गया था, जिससे कि पैर में ना ऐसे बहुत ज़्यादा जलन सी हो रही थी। बीच-बीच में मैं उसे भी सहला रही थी और यहाँ पे फटाफट मैंने डस्टिंग की, झाड़ू, पोछा ये करते-करते ना आप मानोगे नहीं, मुझे बज गई आज कुछ 1:30 और 1:30 बजे के बाद फिर मैंने सोचा वीडियो बनाने का टाइम नहीं है और एक मेरा मूड भी नहीं था। अब मूड ख़राब था बहुत ज़्यादा, और चाहे मूड ख़राब हो, चाहे तबीयत ख़राब हो, हम औरतों के घर के काम नहीं रुकने चाहिए। चाहे दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, लेकिन घर के काम तो होते ही होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने सोचा अभी वीडियो तो शूट हो नहीं रही, तो क्यों ना मैं कपड़े प्रेस कर लूँ, ताकि शाम को अगर मौका मिलेगा तो मैं वीडियो शूट कर लूँगी। और जैसे ही मैंने कपड़े प्रेस किए, इतने में पतिदेव भी आ गए और फिर मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। मतलब एक काम खत्म नहीं होता, दूसरा काम मेरा पहले चालू हो जाता है। वैसे ही काम से फ्री होकर मैं काम पे जाती हूँ, काम से फ्री होकर फिर दूसरे काम पे आती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अभी फटाफट बनाई है लस्सी। लस्सी जो है वो गर्मियों में शरीर को ठंडा रखती है, इसलिए पहले लस्सी बना दी। लस्सी के साथ और सूखी सब्जी हो ना, तो मेरे को ना पसंद नहीं आती। उसके साथ कुछ भी, या तो रायता हो या लस्सी हो, तो वो ज़्यादा अच्छी है, या फिर चाय बना लूँ। अब गर्मियाँ हैं, चाय तो हम बार बार पी नहीं सकते, इसलिए फिर मैंने लस्सी बना ली। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से खाना बनाया और साथ के साथ खिला भी रही हूँ, क्योंकि पता ही होता है गरम-गरम खाना खा लेते हैं ना, तो बेस्ट रहता है, पता भी चल जाता है कितना खाना है। वैसे हमारे घर में कोई एक्स्ट्रा खाता नहीं है। यहाँ पे सब खा चुके हैं, लेकिन मैं अभी खा रही हूँ, तो मेरे पतिदेव साथ में बैठे हैं कि चलो तेरी कंपनी के लिए मैं साथ में बैठ जाता हूँ। और खाना-वाना खा के पतिदेव 4 साढ़े 4 बजे चले गए शॉप पे। तो वही अभी बज रहे हैं 6:15 और आज मैंने ना सुबह से व्लॉग ढंग से शूट नहीं किया। मतलब किया जो छोटे-मोटे सीन काम करते हुए, बट एक प्रॉपर दिल लगा के जो शूट होता है ना, मैं डेली करती हूँ, वो नहीं किया, क्योंकि आज मेरा मूड किसी बात को लेके खराब था।
मतलब कोई बात थी, अब सारी बातें बताई नहीं जाती व्लॉग में, कभी ज़रूरी लगा तो ज़रूर बताऊँगी। बट फिर भी हो जाती हैं बहुत सारी बातें ना, इसीलिए। तो अभी मेरे पास कमेंट आए हुए हैं, तो मैं कमेंट पढ़ रही थी, चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अंजलि बोहरा, ट्रू दी आई एम लाइक यू, प्यार से कोई भी काम कर लेंगे, जो दिल से उतर गया उसको राम राम। हाउ भैया एंड मन्नू, एंड आप कैसे हो? जी मैं बहुत अच्छी हूँ, भैया भी अच्छे हैं, मन्नू भी अच्छा है, सब अच्छे हैं। और थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई ब्लॉग्स। अलका बब्बर, सही में दी एक कनेक्शन सा बन गया है। जब हम डेली वीडियोस देखते हैं तो आपकी लाइफ से रिलेट कर पाते हैं, और हम भी, हमारे अंदर और आपके अंदर बहुत सारी सिमिलरिटीज है। कुछ मोमेंट्स पर तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो मैं ही हूँ, वाओ। सच में आई वांट टू मीट यू बट हाउ। देखो अब मिलने का सीन तो देखो ऐसा है, ये तो पॉसिबल किस्मत के ऊपर है कि मिलना कब नसीब होता है। बट फिर भी अगर भगवान ने चाहा तो डेफिनेटली कभी ना कभी तो मिलेंगे। और रुचि मेहता, मैम आप चाय की जगह हर्बल लाइफ का ए फ्रेश ट्राई करो। ये बहुत बड़ा मैसेज इन्होंने भेजा हुआ है कि मेरी भाभी भी पहले चाय के बगैर नहीं रह सकते थे, फिर उन्होंने ट्राई किया। तो भाई चाय की जगह कोई नहीं ले सकता, चाहे कुछ हो जाए। और मैं 2 बार चाय नहीं पीती, मैं एक ही बार चाय पीती हूँ। इन्होंने लिखा हुआ है एक दूसरे कमेंट करके कि आप पहले एक टाइम की चाय छोड़ो, तो मैं एक ही टाइम चाय पीती हूँ, 2 टाइम तो मैं चाय पीती भी नहीं हूँ। 2 टाइम कहाँ, कभी कभार हो जाता है, कोई आ गया घर पे तो अलग बात है, या फिर सर्दियों में। वैसे मैं इतना ज्यादा नहीं पीती हूँ। किसी मधु गाबा जी ने लिखा हुआ है, आप वे वेजेटल कलर यूज करो, अमेजोन से मिलता है, डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, मुझे भी कलर से एलर्जी हो गई थी, ये 100% सही है, थोड़ा कॉस्टली है। तो मैं ट्राई करूंगी, मैंने पहली बार इसका नाम सुना है, तो मुझे ऐसे नई नई चीजें ट्राई करना अच्छा लगता है। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी, मेरी वीडियो भी बन जाएगी ना इसलिए। शीतल धुरिया जी, थैंक यू सो मच। मोनिका अरोड़ा, निशा चावला, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही, मेरी मम्मी भी यही बोलते थे, सही कहा, आपकी स्टोरी सब लेडीज को रिलेट करती है, नाइस लोग, थैंक यू सो मच जी। मैं बहुत सारे लोगों से जुड़ चुकी हूँ, जिनके साथ मेरी फीलिंग्स और मेरी डेली लाइफ जुड़ चुकी है। जी भी मैंगो शेक बनाएगा, वही गिटक का फायदा उठाएगा। मैं ही उठाती हूँ। कभी कभार मन्नू खा लेता है, बट कभी कभी मन्नू का मन नहीं होता, ज्यादातर तो वही होता है, मैंगो शेक जो बनाएगा वो गिटक खाएगा भाई। पर मैं गिटक के ऊपर कुछ छोड़ती नहीं हूँ, मन्नू इसलिए खाता नहीं है, कहता मम्मा आप कुछ छोड़ते हो उसके ऊपर, सारा तो उसको निकाल देते हो अच्छे से, कुछ छोड़ो तो कोई फायदा भी हो खाने का। तो भाई क्या छोड़ू, मेरे को आइसक्रीम भी बनानी होती है मन्नू के लिए, इसीलिए। सुप्रीत कौर, मेरा नाम भी ले लेते तो आप कभी कभी तो भाई ले लिया आपका नाम, कल के ब्लॉग में भी ले लिया, आज भी ले लिया, थैंक यू सो मच। बेबी अधीरा, पेट तो सबने भरना ही होता है, ये पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, सब लेडीज यही करती हैं, वीना पुरी जी। तो भाई सबके कमेंट पढ़ती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। कोशिश ये करती हूँ कि मैं दिन में 10 मिनट 15 मिनट ब्लॉग के कमेंट्स पढ़ने में दूँ, ताकि मैं आप लोगों से जुड़ पाऊँ। किसी ने मेरे को लिखा है कि आप जब भी कढ़ी बनाते हो तो उस कढ़ी के अंदर 1 कटोरी दाल डाल दिया करो, जिससे कढ़ी बाहर नहीं आती। 1 कटोरी दाल, मैंने नहीं सुना आज तक का, सच्ची में नहीं सुना। ट्राई करूंगी कभी नेक्स्ट। वैसे कम बनाती हूँ मैं कढ़ी, कभी 2 महीने में एक बार बनती है हमारे घर, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ना। और किसी ने मुझे लिखा हुआ है एक पे कॉमेडी वीडियो पे कि अरे फूको फूको, 200 यूनिट फ्री है बिजली। भाई हमारे यहाँ फ्री नहीं है, हमारे यहाँ पैसे लगते हैं, हमारे यहाँ फ्री नहीं है। आप दिल्ली में रहते होगे, आपके दिल्ली में फ्री होगी, हमारे यहाँ तो भाई एक एक यूनिट के पैसे लगते हैं, कोई 200 यूनिट फ्री नहीं है। तो भाई आज मैंने वीडियो भी शूट नहीं की है अपनी यूट्यूब चैनल की, मेरा मन ही नहीं कर रहा था, थोड़ा मूड खराब था किसी बात को लेके। अब व्लॉग एडिट किया शाम के 6:30 बजे, अब मेरा व्लॉग एडिट हुआ है, थोड़ा सा मैंने अपने आप को चिल डाउन किया। मैं सुबह से ऐसे ही बैठी थी, चेहरा उतरा हुआ। तो भाई अभी बज रहे हैं 7:45, रात के 7:45, और मैंने सुबह से वीडियो शूट नहीं किया है ना, थोड़ा सा मूड ख़राब था इसलिए। तो अभी मेरा थोड़ा सा ठीक लग रहा था, तो मैंने कहा चलो वीडियो शूट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे डिनर नहीं बनाना है। रात को पापा के लिए सब्ज़ी पड़ी है, मम्मी का फास्ट है, और हम लोग तो वो नमकीन वाली चाट खाते हैं, पापा भी खा लेते हैं, उसके बाद पापा एक रोटी खाते हैं, कभी नहीं खाते। तो फिर डिनर विनर अगर खाएंगे तो वैसे भी सब्ज़ी रखी है उनके लिए।
और उनकी तबीयत ख़राब चल रही है तो कभी वो कुछ और भी बनवा लेते हैं, जैसे उपमा या खिचड़ी या दलिया टाइप कुछ ऐसा बनवा लेते हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि वीडियो ही शूट कर लूँ। तो मैं फटाफट से तैयार थोड़ा सा हो गया ना वीडियो शूट करने के लिए, आई फटाफट सेटअप लगाया, यहाँ पे रिंग लाइट लगाई है। अब देखो ऐसा ही होता है, सिर्फ यही फ़ायदा है इन्फ्लुएंसर बनने का कि आपको जब टाइम मिले आप तब शूट कर लो। नहीं तो जॉब का तो ये होता है ना कि आपको सुबह जाना है, शाम को आना है, मूड ठीक है, तबीयत ठीक है नहीं है। बस इस काम का यही फ़ायदा है। देखो मेहनत तो इस काम में भी है, लेकिन फ़ायदा यही है कि जब आप कंफर्टेबल हो, जब आप फ्री हो, तभी आप शूट कर लो। जब आपको रिलैक्सेशन मतलब आपको लगे कि हाँ माहौल है शूट करने का, तभी आप शूट कर सकते हो। तो बस इस चीज़ का ये फ़ायदा हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे शूट करती हूँ, सारा सेटअप लगा देती हूँ। 15-20 मिनट लगेंगे शूट करने में। एडिट चाहे कल हो जाएगा, बट एटलीस्ट शूट होके पड़ा होगा, और हो सकता है अभी भी हो जाए। कभी कभी मेरे साथ ऐसे ही होता है, आधा दिन मेरा बहुत हेक्टिक वाला जाता है, आधा दिन मेरा बहुत रिलैक्सेशन वाला चला जाता है। वो होता है सबके साथ, कभी कभी किसी चीज़ों को लेके थोड़ा सा ऐसे चलता है लेडीज़ की लाइफ में। तो बट मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, मतलब मैं बता दूँ, मेरे को याद है अभी मेरे पास एक दिव्या अरोड़ा का मैसेज आया हुआ है कि हाँ जी, हम औरतों की लाइफ ऐसे ही होती है, और हम औरतें भी ऐसी ही होती हैं। मायके में तो हम माँ बाप की डांट सहन कर लेते हैं, लेकिन ससुराल में कोई हमें डांट दे तो हमें सहन नहीं होता। तो ये बात ठीक है तुम्हारी दिव्या जी। अब लेकिन एक और बात मैं बोलूँ, जैसे कई बोलते हैं ना कि मायके की गरीबी तो सहन कर लेती है लड़की, ससुराल की नहीं सहन करती। पता है क्यों? मायके की गरीबी इसलिए सहन करती है कि गरीबी में आप सूखी रूखी रोटी खा लोगे, चल जाएगा, पेट भरना है। लेकिन ससुराल में अगर वो सूखी रूखी रोटी भी तानों के साथ मिले ना, तब गरीबी बर्दाश्त नहीं होती। नहीं तो कोई भी लड़की ससुराल में भी गरीबी बर्दाश्त कर लेती है, और मायके में भी। लेकिन मायके में सूखी रोटी मिलती है, लेकिन प्यार से मिलती है। लेकिन ससुराल में सूखी रोटी या घी लगी रोटी भी ना तानों भरी मिलती है कई बार, तब बर्दाश्त नहीं होती। ये फ़र्क होता है। तो आप ये कह रहे हो ना कि मायके की डांट बर्दाश्त हो जाती है, ससुराल की डांट बर्दाश्त नहीं होती। तो मायके की डांट अगर सिखाने के मकसद से सिखाए कही जाए तो बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन ससुराल में वो चीज़ ताना लगती है, क्योंकि ताना ही मारा जाता है। ये चीज़ होती है। अब कभी कभी इंटेंशंस, क्योंकि अगर देखो ससुराल में भी डांट बहुत सी लड़कियां सहन करती हैं, लेकिन कई बार ना सामने वाली की इंटेंशन कुछ और होती है और वो मुंह से वर्ड कुछ और निकाल रहा होता है, और ये वही समझ सकता है जिसके साथ बीत रही होती है, वही समझ सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे ही नहीं होता। बहुत सी लड़कियां ससुराल में भी गरीबी में रहती हैं, खुशी खुशी काटती हैं। हमने खुद अपने मायके में गुजारे हैं बहुत दिन, लेकिन खुशी खुशी गुजारे हैं। बहुत दिन बुरे देखे हैं, बहुत दिन बुरे देखे हैं, लेकिन खुश थे, क्योंकि चाहे सूखी रोटी थी, कम खा लेते थे, सब ठीक था। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई बार ना लोगों के घर महल दिखते हैं कि महल है, इतना कमा रहे हैं, लेकिन अंदर दिल इतने होते हैं छोट। एक अगर आप एक निवाला भी खाओगे ना, उसके साथ भी 4 बातें सुनाई जाती हैं, वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। वो चीज़ें गलत है। नहीं तो कोई भी लड़की जो मायके में गरीबी देख के आई है ना, वो ससुराल में भी सहन करना सीख सकती है। लेकिन कई बार ससुराल वाले टॉर्चर करने से भी हटते नहीं हैं। बहुत बहुत चीज़ें होती हैं। वो हमेशा अगर गरीब घर की लड़की लेके आया ना, तो हमेशा आपको कभी ना कभी लाइफ में ताना सुनने को मिलेगा। कभी ना कभी तो ताना सुनने को मिलेगा आपको कि भूखे घर की है, या हमने तो कुछ लिया नहीं। मतलब कुछ ना कुछ तो सुनने को मिलेगा ही मिलेगा, ये तो है। बस आप भी समझदार हो, बस हर किसी की लाइफ में ये चीज़ें होती हैं, इसीलिए बर्दाश्त नहीं होती। नहीं तो बर्दाश्त तो हर लड़की कर लेती है। जो मायके में बर्दाश्त कर सकती है वो ससुराल में भी करती है। और दूसरा ये होता है, मायके में जिम्मेदारियाँ नहीं निभानी होती, ससुराल में जिम्मेदारियाँ निभानी होती हैं, तभी बर्दाश्त नहीं होती चीज़ें। आई होप कि आपको जवाब मिल गया होगा। मैं रूड जवाब नहीं दे रही, बट आपकी बात के ऊपर बात रख रही हूँ, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया आज तक। चाहे मेरी शादीशुदा लाइफ का एक्सपीरियंस समझो, चाहे मैंने अपने खुद के बच्चों की शादी की है, मतलब बच्चे यानी कि मैंने अपने भाई बहन की शादी की हुई है, उसको लगा लो, या मैंने अपने आस पड़ोस में माहौल देखा है, मेरी खुद की फ्रेंड्स हैं कई। बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है जिसकी लाइफ जर्नी को हम सुनते हैं, एज्यूम करते हैं। अभी आज भी मेरे सामने एक किस्सा आया, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी, खैर वो देखो किसी ने ट्रस्ट करके कोई बात बताई है तो। बट लेकिन एक और बात बतानी हूँ, बहुत सारे ऐसे होते हैं, लड़कियाँ बर्दाश्त तब नहीं करती जब उन्हें सूखी रोटी तो वो खा लेगी, लेकिन सूखी रोटी के साथ ताने भी मिलेंगे ना, फिर वो बर्दाश्त नहीं करेगी। वरना जहाँ प्यार हो वहाँ सूखी रोटी मिले, एक टाइम कम मिले, सब बर्दाश्त हो जाता है। वो रेयर परसेंट होता है कि 1-2% लड़कियाँ होती हैं जिनको सोने की थाली में रोटी चाहिए, वो अलग होती हैं।
बट लेकिन जो लड़की मायके में गरीबी देख के आई है वो ससुराल में भी गरीबी बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन अगर उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया जाएगा, उसको 24 घंटे ताने सुनाए जाएंगे, उसको कोई बातें सुनाई जाएंगी, फिर वो बर्दाश्त नहीं करती। कि अगर नहीं था तो नहीं करते ना, तुमने देखभाल के रिश्ता किया, उसके बाद तुम 4 बातें सुना रहे हो, फिर क्यों सुना रहे हो? वो चीज़ें होती हैं। चलो छोड़ो, मैं अभी वीडियो शूट कर लेती हूँ वरना मेरा टाइम बीत जाएगा। हस्बैंड आ जाएंगे, कभी कभी जल्दी आ जाते हैं ना गर्मी में, फिर मेरी वीडियो यहीं रह जाएगी धरी की धरी। और प्लीज़ मेरी बातों को, इस चीज़ को सीरियस मत लेना। मैं आपने अपनी बात रखी, मैंने अपनी बात रखी। अब लोग एग्री करेंगे या नहीं करेंगे वो नहीं पता, लेकिन हर किसी का एक्सपीरियंस कुछ अलग कहता है। जिसकी कई बार क्या होता है कि सासें बहुओं से दुखी होती है, बहुएं सासों से दुखी होती है। वो जब हम उस जोन में जाएंगे तभी पता चलेगा ना कि क्या चीज़ें होती है। वही चीज़ें होती है। हर लाइफ अलग कुछ कहती है, हर लाइफ का एक्सपीरियंस कुछ अलग कहता है। तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 9 और आज मेरा ना मन कर रहा था गोलगप्पे खाने का। आप भी बोलोगे चटोरी है, कभी कुछ खाती है कभी कुछ खाती है। भाई मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, मुझे बहुत पसंद है चीज़ें कुछ कुछ खाने की। तो मैंने इनको बोला गोलगप्पे ले आना, तो ये मेरे लिए ले आए। और दूसरी बात, मन्नू आज से ही डाइटिंग पे गया और मुझे सच्ची में माइंड में ध्यान नहीं था कि मेरा बच्चा नहीं खा रहा, नहीं तो मैं भी ना खाती। बट अब आ गए हैं, पहले पापा जी को दिए, मम्मी का फास्ट था और मतलब ज़्यादा नहीं मंगवाया मैंने, थोड़े से मंगवाए हैं क्योंकि सिर्फ थोड़ी सी मन कर रहा था खाने का, तो एक टेस्ट चाहिए था। चाहे 2-2 गोलगप्पे खाओ लेकिन खाओ, खाने का मन कर रहा है। और वही बात है भैया, जो हुक्म करो पतिदेव ला के दे देते हैं। तो अभी यहाँ पे गोलगप्पे खाए जा रहे हैं और आज का डिनर बस मेरा यही हो गया और कुछ खाने का मन नहीं है। सुबह से मेरा इतना ज़्यादा मूड ख़राब था, उस मूड को चिल करने के लिए फिर गोलगप्पे मंगवाए, खाए और अपना किया एंजॉय। तो चलो जी, आज की आपको मेरी बाय बाय, राम राम जी, टेक केयर।